हेलो हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में एक बार फिर से हम सब लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तरफ से अगला एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। चलिए अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनकी एनर्जीज पे फोकस कीजिए और देखते हैं आखिरकार आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पेज ऑफ कॉइन्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और ये प्यारा सा सेटअप आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। द हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद हमारे पास आ गया है द मून का कार्ड। उसके बाद आ गया है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी सेवन ऑफ सोर्ड्स। फिर हमारे पास आ गया द स्टार का कार्ड। हमारे पास आ गया है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, एक चीज़ तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूँ, इस पर्सन को इतना पछतावा है, इस पर्सन को इतना रिग्रेट है कि ये पर्सन दिन रात तड़प रहा है। आपके पर्सन की आप हालत खुद देख लीजिए, इतना ज़्यादा मायूस, इतना ज़्यादा टूटा हुआ और इतना ज़्यादा बेचैन बेकरार मैंने आज से पहले आपके पर्सन की एनर्जी नहीं देखी। इनको ऐसा लगता है कि इनको ऊपर वाला इनके किए की सज़ा दे रहा है। ये कितना भी कोशिश करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, ये कितना भी कोशिश करते हैं पुरानी चीज़ों को भुलाने की, ईश्वर इन्हें ये करने नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो अपने किए का फल इनको चुका के जाना है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहकर भी आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट को लेके परेशान है और इतना पछतावा है, इतना पछतावा है कि क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दिन रात बस अपनी किए की माफ़ी मांग रहा है। ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है कि आप कितने मासूम हो, आप कितने ज़्यादा केयरिंग हो, आप कितने ज़्यादा लविंग हो। आपने हमेशा से इस पर्सन को प्रायोरिटी माना है, आपने हमेशा से इस पर्सन के सामने और किसी चीज़ को नहीं देखा, आपने हमेशा से अपनी ज़रूरतों को इस पर्सन के सामने सरेंडर कर दिया है। अपनी चीज़ों को साइड में रख के आपने हमेशा से इस पर्सन की चीज़ों को आगे किया है, जिसकी वजह से ना इस पर्सन ने हमेशा से आपका फ़ायदा उठाया है। इनको तो ये लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इनको कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा से इनके पास ही रहोगे। और ये गलतफहमी कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए ऐसी हो गई कि इनको ऐसा लगा कि ये जो चाहे कर सकते हैं, ये अगर इस रिश्ते पे ध्यान भी ना दें तो भी आप इनके पास ही रहोगे। अगर आप बिल्कुल भी इस पर्सन पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, इसका नतीजा ये भी है कि यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट इसी बात का है कि इस पर्सन ने आपके एफ़र्ट्स का सिला आपको ये दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी। मुझे लगता है कि ना आपके पास बहुत सारे मौके थे, मुझे लगता है कि ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मुझे लगता है ना बहुत सारी चीज़ें थी जो आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहते थे।
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके मन में थी कहीं ना कहीं, है ना, जिसको आप करना चाहते थे, जिसको आप अंजाम देना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा है, इस पर्सन की ज़रूरतों को आगे रखा है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है इस पर्सन की वजह से। कमेंट्स पे लिखो, जल्दी लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो करियर। तो ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के वजह से बहुत कुछ गंवाया है, और अगर आप ध्यान से देखा जाए तो वो समय भी जा चुका है जिससे आप उन चीज़ों को वापस ला पाओ। ठीक है, यहाँ पे इस रिश्ते का जब समाप्ति हुई तब आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि आप एक हैप्पी कपल थे। अगर आप थोड़े से एफर्ट्स और लगाते, मतलब आपके पर्सन के बारे में बात हो रही है, अगर ये थोड़ी सी अटेंशन और देते, अगर ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही अलग हो सकती थी। यहाँ पे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे की ओर बढ़ सकता था। पर अब जाके फाइनली इसको दूसरी तरीके से देख रहे हैं आपके पर्सन। ये समझ रहे हैं अब कि इन्होंने ना दूसरों के चक्कर में या दूसरों की बातों में आके बहुत कुछ खोया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। साफ पता चल रहा है यहाँ पे कोई और भी है जो आपके बीच में आया है, कोई और भी है जिसने टांग अड़ाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बातचीत बहुत ज़्यादा कम हुई है, ख़त्म हुई है। और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जो भी इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रही है आपके अनुसार, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए थर्ड पार्टी, तुरंत लिख दीजिए थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी रही भी है तो भी आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में अंदाज़ा था, आपको भनक थी कि ये आपसे चीटिंग कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए चीटिंग। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए चीटिंग, हम समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए चीटिंग, हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिरकार आपके पर्सन करना क्या चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है। कमेंट सेक्शन में लिखिए चीटिंग। तो ऐसा लग रहा है कि चीटिंग जैसे ही लिखा आपने, तो आपको सारी चीज़ें याद आ रही होंगी पिछली, है ना, आपके मन में वो सारी चीज़ें आ रही होंगी कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। आपके मन में सारी चीज़ें एक तरीके से ना फ्लैशबैक की तरह आ रही होंगी कि अगर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, है ना, अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल गई तो वो क्यों गई। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुस्सा भर रहा है। ठीक है, गुस्सा भर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कभी भी इन्होंने मेरी कदर नहीं की। ठीक है, इस पर्सन ने कभी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इस पर्सन ने मुझे कभी भी उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से शायद आप डिज़र्व करते थे, है ना, जिस तरीके से आपको इस पर्सन से प्यार मिलना चाहिए था, जिस तरीके से आपको इस पर्सन से अफेक्शन मिलना चाहिए था, आपने कभी भी वो सारी चीज़ इनसे नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का दुख आपके मन में अभी भी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है। लेकिन अगर मैं इस पर्सन के बारे में बोलूं, अगर इस पर्सन की बात मैं करूं, तो यहाँ पे इस पर्सन को कम बैक करना है आपकी लाइफ में। इस पर्सन की खुशी आप में बसती है। ये पर्सन जब भी अकेला होता है ये आपके बारे में सोचता है। इनफैक्ट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है समबडी फ्रॉम योर पास्ट, आपके पास्ट से इस साल बहुत लोगों का कम बैक होने वाला है। स्पेशली वो जो आपको धोखा देके गए हैं, दूसरे वो जिनसे आपने धोखा खाया है प्यार में, उनको अब इस साल आपकी वैल्यू समझ आ रही है, उनको इस साल समझ आ रहा है, इनको अब जाके अक्ल ठिकाने आ रही है कि कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी की वजह से, उनकी खुद की नादानी की वजह से, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने आपको हराया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है द लवर्स वाली एनर्जी के साथ कि ये लोग आपकी लाइफ में आए तो, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की, जिसकी वजह से ये पर्सन आज तक भुगत रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, और इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, आपको देखकर इनको महसूस हो रहा है कि आप अपने आप में इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने चार्मिंग हो, आप इतने लॉयल हो ना। कोई भी आपको अगर एक बार पा लेना,
उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा हो आप। कोई भी आपको एक बार पाले, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी और वो किसी भी कीमत पर छोड़ना तो दूर की बात है, आपको खुद से दूर भी ना जाने दे। तो इस पर्सन को अब लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। इस पर्सन को अब समझ आ रहा है कि इन्होंने अपने गुस्से के चलते भी, मुझे लगता है इनके बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, है ना। अगर इनको एंगर इश्यूज़ थे, लिखिए एंगर इश्यूज़। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने विश में आपको मांग रहा है। सडन एक्शन इस पर्सन की तरफ से आने वाला है, देखिएगा बहुत ही सडन एक्शन होने वाला है। और सडन एक्शन ऐसे होने वाला है कि हो सकता है कि ये शाम के टाइम या रात के टाइम आपको कॉल करे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अक्सर जिस टाइम आपकी बातें हुआ करती है, हो सकता है नंबर बदल कर या किसी और की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे सडन एक्शन आ रहा है और उसकी कंफर्मेशन भी है। और ये जो एक्शन है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार लाने वाली है, बहुत ज़्यादा प्यार लाने वाली है। और देखिएगा यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ से ऐसा लगता है कि आपकी कहानी का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदलाव आपको आप दोनों में दिखेगा, ठीक है। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये आ रहे हैं आपके पास आपके दिल को जीतने। आशा करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके न्यू रीडिंग को देखेंगे। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।